हम तो सदा से लूणा ना बेजोड़ है। और ना बेजोड़ का अर्थ है कि ना बेजोड़ भी कुछ नहीं है। ये जोड़ की शक्ति अपने को बेजोड़ के साथ बनाया रखती है। और जब ये बनाया रखती है तभी हम नहीं होते हैं, और ये न बनाया रखती है तभी हम नहीं होते हैं। जोड़ और जोड़ की शक्ति अटल रहते हैं। जोड़ को बोलने वाली जोड़ की शक्ति है, और बेजोड़ को बोलने वाली जोड़ की शक्ति है। जब भी यह शक्ति बोलती है तब जोड़ और बेजोड़ में टूट कर बोलती है। टूटती है तभी बोलती है, यदि नहीं टूटेगी तो आप बोलेगी नहीं। जोड़ बेजोड़ तो दोनों जैसा ही वैसा ही रहते हैं। ये बोलने वाली शक्ति दोनों पहलुओं के बीच में विद्यमान होती है, और ये शक्ति बोलती है। जब जोड़ में बोलती है तो बेजोड़ से टूटकर बोलती है, और जब बेजोड़ में बोलती है तो जोड़ से टूटकर बोलती है। इसलिए आसक्ति दोनों में बोलने से और अलग हो जाती है, परंतु अलग होती नहीं है, मात्र अलग लगती है। क्योंकि जोड़ में बोलेगी जब बेजोड़ से अलग लगेगी, और बेजोड़ में बोलेगी जब जोड़ से अलग लगेगी। क्योंकि दो की बात एक साथ बोलने वाला तीसरा होगा, अपनी न्याय नहीं कर सकते कि उनमें हार जीत अड़ी रहेगी। तीसरा दो की न्याय करेगा तो दो मुंह एक को तीसरे के पास होना ही पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति का जीवन है, जब तक ये शक्ति उनके लिए जोड़ की भी रहेगी और बेजोड़ की भी रहेगी। और जब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाएगा तब आसक्ति ना तो उनके लिए जोड़ की रहेगी और ना उनके लिए बेजोड़ की रहेगी। जब आसक्ति दोनों की नहीं रहेगी, बेजोड़ और जोड़ की, तो फिर जोड़ अपने जोड़ में और बेजोड़ अपने बेजोड़ में। फिर व्यक्ति का होने या न होने का कोई अर्थ नहीं होता। ये सब कुछ हमारा होता तो हमें छोड़ना पकड़ना नहीं पड़ता। अब हमारे जीवन को हम एक दूसरे माध्यम से समझते हैं। यदि पुत्र माता का होता तो उसको जन्म देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिना जन्म दिए ही उसका हो सकता था। और जो भी चीज़ जिसको होती है, जिसकी होती है, वो चीज़ बाहर कभी प्रकट नहीं कर सकता, वो प्रकट होने के लिए नहीं होती है। यदि हमारे भीतर कुछ भी होता है तब भी हम होते हैं, और हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता है तब भी हम होते हैं। और जो भी हमारे भीतर से हम बाहर लाते हैं वो हमारा हो जाता है, हम नहीं होते हैं। इसलिए पुत्र माता का होता तो उनको जन्म देने की जरूरत नहीं होती। माता का नहीं है तभी तो माता पुत्र को जन्म देगी और अपना बनाना चाहती है। और जो खुद का होता है उसको कोई जन्म नहीं दिया जाता, ना उनको प्रकट किया जाता। माता पुत्र को इसलिए जन्म देती है और इसलिए अपना बनाती है, क्योंकि वह अपने जीवन का सुख दुख अपने पुत्र से वसूल सकती है, पुत्र से साबित कर सकती है। क्योंकि वह बेटे की मालिक बन जाती है अपने सुख दुख के कारण। वह अपने बेटे के कंधे पर चढ़ की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करती है, बेटे को जन्म देती है। वो बेटा उनका होकर भी होता नहीं है। ऐसा ही हर व्यक्ति के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है लोड़ा। जैसे माँ अपने बेटे को अपने लिए जन्म देती है, ऐसे ही हम भी हमारे होश को हमारे लिए ही जन्म देते हैं। माँ अपना सारा सुख का सपना बेटे के ऊपर संजोया रखती है, ऐसे ही हम भी हमारा सारा सुख का सपना हमारे होश पर संजोए रखते हैं।
हम भी हमारी जागृति से और हमारे होश से और हमारे ध्यान से हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ति करने में लगे रहते हैं। से माँ का बेटे पर कितना मोह होता है, इतना ही हमारा जागने पर और जागे रहने पर इतना ही मोह हो जाता है। चाहे हम सोए हुए हैं और चाहे हम जागे हुए हैं, परंतु हम भी हमारी जागृति को छोड़ना नहीं चाहते। जब माता बेटे को जन्म नहीं दिया तब भी माता अजन्मा बेटे से प्रेम रखती थी, और जन्म दे दिया बेटे को तब भी वह बेटे से प्रेम रखती है। ऐसा ही हर व्यक्ति के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हम सोए होते हैं तब भी खुद से प्रेम ही रखते हैं, और हम जागे हुए होते हैं तब भी हम खुद से प्रेम ही रखते हैं। हम हमारा कर्म ना तो सोकर छोड़ सकते, ना हम जाग कर छोड़ सकते हैं। अंतिम क्षण में हमारे साथ हमारा कुछ नहीं रहने वाला है। अंतिम होश तो टूटना ही टूटना, बेहोश भी हमारे पास नहीं रहेगा, वो भी टूट जाएगा। क्योंकि हमारा होश टूटता नहीं तो कभी होता भी नहीं। ये सब कुछ टूटने के लिए ही जुड़ते हैं। सचमुच में हमारा कुछ भी नहीं है। हम भी यहीं रहेंगे और ये सब कुछ भी यहीं रहेंगे, परंतु हमारे साथ ये सब कुछ अंत में नहीं रहेंगे। हम खुद भी कुछ भी नहीं रहेंगे। जब तक जीवन है हर व्यक्ति का, जब तक ये बहुत बड़ा प्रपंच है। जीवन तो जैसा है वैसा ही रहता है। बढ़ना बिगड़ना एक व्यक्ति के साथ ही होते हैं, जीवन के साथ नहीं।